Good morning, sir. Very good morning. Good morning, Sujal. Good morning, sir. Very good morning, Vedanshu. चलिए, जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं तब तक आपने ये इनइक्वालिटी पे दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करिए. You have to find the set of values of x satisfying these two inequality. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. इनको सेटिस्फाई करने वाले x की सेट ऑफ वैल्यूज आपने बतानी है. दो क्वेश्चन है, ट्राई करिए इनको. सर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो हाँ बोलो. सर बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. हाँ, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है. आप जो इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे उसका एक रिवीजन हो जाएगा और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा. एंड देन फिर अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे चैप्टर में. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. पूरा कंप्लीट सेट पे आपने डिस्कशन करना है. इनइक्वालिटी इंटरवल बराबर लगाना, कहाँ पर ओपन है कहाँ पर क्लोज है, ताकि जो लास्ट में आप पढ़ रहे थे फ्राइडे को वो प्रॉपर रिवाइज हो जाए. और दोनों क्वेश्चन चूंकि सेम है, बस इनइक्वालिटी चेंज है, तो दोनों के लिए डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा. और रियल एक्सिस पे सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी. पॉजिटिव वाला आप निकाल लो, उसके बाद रियल नंबर में से ये वैल्यूज हटा देंगे तो नेगेटिव वैल्यूज वाला आपको मिल जाएगा. हो गया सर. आंसर लिख दो ना बेटा. ये संकेत उमरेडकर, ये कौन सा पहले वाले का आंसर है दूसरे वाले का आंसर है? फर्स्ट का है सर.
फर्स्ट में ओके, ये क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम भी किए थे, तो आई होप आप सभी लोग ये बना लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, संकेत उमरेडकर करेक्ट हैं और आर्यन गणवीर भी करेक्ट हैं। आर्यन गणवीर ने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे, वेरी गुड आर्यन। सानिया अंसारी पहला क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अंशु क्लोज इंटरवल आएंगे 2-3 पे, चेक करो। संकेत उमरेडकर सर टाइपिंग में स्क्वायर ब्रैकेट है ही नहीं, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लिखे है सर वैसे। अच्छा, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, वेरी गुड। सानिया अंसारी, सानिया 1 और 2 इंक्लूडेड रहेगा, तुमने ओपन इंटरवल लगाया है, चेक करो। किशन लोखंडे करेक्ट है फर्स्ट। अभिषेक बहादुर करेक्ट है। सर मैं ऑटोमेटिक बाहर हो गया था क्लास से। ओके, तन्वी करेक्ट है, तन्वी परमार। किशन लोखंडे चेक करो, ओपन इंटरवल नहीं आएगा 1-2 पे, क्लोज लगाओ। मयंक करेक्ट है। अंशु 1 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा। तन्वी करेक्ट है, वेरी गुड तन्वी। कुछ कुछ बच्चों ने पकड़ लिया, कुछ के अभी भी सर के ऊपर से जा रही है बात। किशन अभी करेक्ट है। मयंक करेक्ट है, वेरी गुड मयंक। किशन और मयंक दोनों का सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। बाकी बच्चे कहाँ हैं भैया, आंसर करो जल्दी जल्दी। अद्वैत इस वाचनिक करेक्ट है। क्लोज इंटरवल आएगा अभिषेक सेकंड क्वेश्चन में, देखो। सम्यक कामले करेक्ट है, वेरी गुड सम्यक, सॉरी स्वयं, स्वयं कामले।
ओके चलिए, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। अद्वैत वासनिक दूसरा करेक्ट है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख ले जिनका नहीं आया है या कहीं पे गलत हो गया है, और फिर आपको एक और क्वेश्चन देंगे, वो आप ट्राई करिएगा सभी। ये लास्ट टाइम अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करे थे, ठीक है। एक बार अपन उसको रिवाइज कर रहे हैं और एक बार और आप देख लें ताकि पूरा कंप्लीटली रिवाइज हो जाए, फिर अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। मृदुल करेक्ट है, वेरी गुड। मृदुल मेश्राम, ओके। सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लें, सबसे पहला बात तो जो है, आपने हियर यू हैव टू फैक्टराइज, इनके सभी के फैक्टर्स आपने निकाल लेने हैं, और एक के लिए जो फैक्टर आएंगे वो दोनों के लिए आएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, आप जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो x-2 और x-3 ये फैक्टर्स आएंगे, एंड डिवाइडेड बाय x-1 और x-4 ये फैक्टर्स आते हैं, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने बताना है। और जो टर्म आपके डिनोमिनेटर में है वो कभी भी आंसर नहीं बनाएंगे, मतलब आपके आंसर में x का वैल्यू आप 1 नहीं ले सकते और x का वैल्यू आप 4 नहीं ले सकते। इनको पहले ही आप अलग कर दिया करो। एंड वंस वी गेट ऑल दी फैक्टर्स, देन वी प्लॉट नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पर हम चारों रूट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे छोटा रूट सबसे पहले आएगा, लेकिन उस पर आपने होल बनाना है, इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आप 2 लेंगे, 2 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टाइप है इनइक्वालिटी आपकी, तो डार्क आएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूट 3 है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड नेक्स्ट रूट इज 4। 4 फैक्टर्स हैं तो 4 रूट बनेंगे नंबर लाइन पर। और उसके बाद सभी पे पावर 1 का है, इसलिए अल्टरनेट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लगाना है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। एक बार इसी बात को इस क्वेश्चन में भी देख लें, सेम सॉल्यूशन है, इसलिए बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हियर यू हैव टू राइट ऑल दी फैक्टर्स, x-2, x-3 आर दी फैक्टर्स, and in denominator the factors are x-1 and x-4 less than equal to 0, and x should not be equal to, x का वैल्यू आपका 1 और 4 आप नहीं ले सकते हो, ये हर जगह आपने लिखना है। और उसके बाद आर्या करेक्ट है, वेरी गुड आर्या। सो सेम नंबर लाइन आपने प्लॉट करनी है यहाँ भी, और यहाँ भी वही रूट्स आएंगे। 1 not included, 2 and 3 both are included, and again 4 is not included, 4 पे होल बनाना है, और 2, 3 included है क्योंकि यहाँ भी इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टाइप है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, साइन सेम लगेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव होगा 4 से बड़े नंबर्स पर, 3 और 4 के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। नाउ इस क्वेश्चन में हमें चाहिए x की वो सारी वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव और 0 आपको चाहिए। तो देखिए आप पॉजिटिव ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 1 से छोटे सारे नंबर्स पर ये पॉजिटिव आपको वैल्यू देगा। उसके बाद बिटवीन 2, 3 पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा, और फिर 4 से बड़े नंबर्स पर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू आप लिखेंगे -∞ टू ओपन इंटरवल 1 यूनियन, इन्फिनिटी पे भी कभी क्लोज मत लगाना है ना। 2 और 3 बोथ आर इंक्लूडेड, तो 2, 3 पे क्लोज इंटरवल आएगा। कई सारे बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया ऑलमोस्ट सभी सही हैं इसमें, और यूनियन, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो वो ये देख लें। This is the correct solution. These are the values of x which satisfy this inequality.
and Aman correct है, very good Aman. Now we moving on to the next question. यहाँ पर आपको पूछा है कि नेगेटिव या फिर जीरो कहाँ पर होगा, तो 1 से 2 तक ये नेगेटिव है, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, और फिर 3 से 4 तक ये नेगेटिव है, जहाँ पर हाँ बोलो सर हाँ सर ऑटोमेटिक बाहर जा रहा सर मैं। नेटवर्क इशू होगा बेटा तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा वेट करो तो आ जाएगा सब बराबर। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल 4. So these are the values of x satisfying this equation. ठीक है, कहाँ पर क्लोज कहाँ पर ओपन लगाना है उसका विशेष ध्यान रखें। अमन तुम्हारा 4 पे क्लोज इंटरवल आया है, ठीक है, और 2 पे क्लोज इंटरवल नहीं आया है, उसको क्लोज इंटरवल लगाओ। तो इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज लगना है कि ओपन लगना है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को कहीं पर तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने पहले हाँ। बोला था कि 1 में क्लोज लगेंगे, मैं जब से वही एक ही कर रही हूँ, अभी आपने उस पर एक ओपन लगाया। 1 पे क्लोज क्यों लगेगा? हाँ यस सर वही आपने बोला था सर, मैंने सर, बोल हमने दिया पहले था। भी वही भेजे थे। हमने वही अच्छा भेजे थे, आपने गलत बोला। अच्छा यस सर। चलो, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुमको उसी समय श्योर होना चाहिए सर, वो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, काई के लिए क्लोज आएगा, ठीक है, तो ऐसा बोल देने का वहां पे। चलो खैर कोई ना, अगला क्वेश्चन अब सही करिएगा, इसको नोट कर लें। यदि आपने 1 पे ओपन लगाया है तो आप करेक्ट हैं, जिन्होंने लगाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ओपन और क्लोज इंटरवल कहाँ कहाँ लगता है बता देना। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो ओपन केवल ये लगेगा, ये जब आप पॉइंट बनाते हो ना, जहां पर ये होल बन रहा है वहां पे ओपन आएगा। होल का मतलब है दिस इज नॉट इंक्लूडेड, इसलिए यदि आपने होल बनाया है तो 1 पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, 1 पे ओपन आएगा। ऐसे ही 4 पे भी आप देखो होल बनाया तो 4 पे ओपन आया। 2 और 3 पे डार्क सर्कल बने हैं, इसलिए 2 और 3 पर क्लोज इंटरवल आया, ठीक है। 4 नंबर है, चारों नंबर पे बस आपने देखना है ओपन लगाना है कि क्लोज लगाना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस। जो आपने नंबर लाइन बनाई है उस पे आपने देखना है होल बनाया है कि डार्क बनाया है। जैसे यहाँ 1 पे होल है तो 1 नॉट इंक्लूडेड, 2 पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि 2 पे डार्क सर्कल बनाया है, 3 पे क्लोज इंटरवल है क्योंकि 3 पे डार्क बनाया है, और आपने 4 पर होल बनाया है इसलिए 4 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो नंबर लाइन पर आपने यदि ये सही पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक, और दूसरा कभी होल बनेगा कभी डार्क बनेगा, तो डिपेंड्स अपॉन दिस इनइक्वालिटी। क्योंकि 1 और 4 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इसलिए 1 और 4 पे होल बनेगा। ये आपके आंसर में इंक्लूड अपन नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 डालने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए नंबर लाइन पर नंबर्स आपने कौन से इंक्लूड करने हैं। देखिए दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है, दोनों पर 1 पर होल है, 2 पे डार्क है, 3 पे डार्क है, 4 पर होल है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। तो क्लोज या फिर ओपन इंटरवल डिपेंड्स अपॉन दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट इंक्लूड रखना है कि नहीं रखना है क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यदि इसमें भी एक खासियत ये है कि यदि आपका जो इनइक्वालिटी गिवन है
वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता, मतलब केवल ग्रेटर देन 0 पूछा होता, तो फिर सभी पे होल आता है, फिर कहीं पे क्लोज नहीं आएगा। क्योंकि आपको इक्वल टू 0 भी दिया है, मतलब वो पॉइंट्स भी बताने हैं जहां पर ये पॉजिटिव होगा साथ साथ 0 भी होगा। तो 0 ये पूरी इनइक्वालिटी 2 ही पॉइंट्स पे हो सकती है, 2 पर और 3 पर, क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ रहे हैं। मतलब आपके आंसर में केवल 2, 3 इंक्लूड हो सकता है, आपके आंसर में 1 और 4 कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है। तो जो इंक्लूड होगा उस पर क्लोज इंटरवल आएगा, जो इंक्लूड नहीं होगा उस पर ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है अभिषेक, समझ गया अभी तुमको? अभिषेक यस सर। समझ गया? यस सर, ओके थैंक यू। ओके, नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब दूसरा क्वेश्चन, सारे बच्चे लगभग आ गए हैं। ठीक है, आफ्टर 25 मिनट्स वी हैव ऑल दी स्टूडेंट्स। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन यही दिया है, यू हैव टू फाइंड ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, और इनइक्वालिटी में चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से फैक्टर्स निकालिएगा अभी। So our next question is, देखो अब कितना आप समझे, इससे मैं समझ जाऊंगा। x plus 2 raised to the power 2000 x minus 1 199 x minus 4 power 200 और x plus 3 power 2007, and this whole divided by x minus 2 power 1008 x plus 1 power 2005 into x plus 4 power 305, and the last factor x minus 5 power 2004। ये आपको दिया है और आपने बताना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करिए अभी। You have to find the all set of values of x which satisfy this inequality.
पेशेंसली करिए, बढ़िया आराम से, लेकिन करेक्ट दीजिए आंसर मेरे को। तो सानिया आंसर किया है, चेक करो सानिया एक बार तुम। तनुश्री करेक्ट है, बट उसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो डिलीट होंगे। तनुश्री सलमले एक बार चेक करो, ठीक है। ये जो आपने लिखा है ये करेक्ट है, बट इनमें आपने कुछ वो पॉइंट भी इंक्लूड कर लिए हैं जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में बन रहे हैं वो पॉइंट्स आ ही नहीं सकते, तो इसलिए जितना लिखा है वो करेक्ट है, बट इसमें कुछ पॉइंट डिलीट होंगे। तो वो पॉइंट सर्च करो तनुश्री, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्यन गणवीर, आर्यन बेटा चेक, एक मिनट, नहीं बेटा आर्यन चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है इनइक्वालिटी, सो आर्यन यू हैव टू चेक। सानिया आप भी चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किशन लोखंडे, तुम्हारा जो लिखा है आंसर वो करेक्ट है, बट उसमें कुछ पॉइंट इंक्लूड कर लिए हैं जो कि इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उनको हटाइए। संकेत उमरेडकर चेक करो बेटा, रॉन्ग है। मिताली, मिताली आप भी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। मिताली ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर किया तुमने, अभी जो रिसेंटली बोर्ड पे लिखा है उसका आंसर करो। स्वयं कामले, स्वयं चेक करो, गलत हो गया।
नहीं अद्वैत, चेक करो, दिस इज गलत जवाब। अंशु चेक करो, ये भी नहीं है अंशु। चलिए ऐसा करिए, एक आप देख लो अभी और अच्छे से देख लो, ठीक है? रिवाइज मैं कर दे रहा हूँ, फिर एक और दूंगा, वो आप बनाइएगा। सभी लोग ध्यान से देखें बोर्ड पे, एक और मैं आपको ये सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा। और जिन लोगों ने आंसर किया कहाँ पे वो थोड़े से गलत हो गए, वो आप ध्यान से देख लो, सभी लोग देखें बोर्ड पे। सबसे पहला काम जो आपको मैंने बताया कि इवन पावर वालों को आपने सीधा छोड़ देना है, जितने भी इवन पावर हैं वो सब हटा दिए मैंने। 4 जगहों पर इवन पावर है, ये चारों इवन पावर वाली जगह छोड़ देनी है। छोड़ते वक्त आप जिनको छोड़ रहे हैं उनको देख लो, इनमें से कौन सा इंक्लूड हो सकता है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। तो जो न्यूमरेटर में आएगा वो इंक्लूड होगा, क्योंकि अपन को 0 भी चाहिए। तो आपके वैल्यूज इंक्लूड कौन से होना चाहिए, जो छोड़ रहे हैं उन छोड़े सर हुए पर एक। हाँ बोलो बेटा। सर 4 कैंसिल होगा ना नीचे? क्या 4 कैंसिल होगा? सर 4 x+4। हाँ तो क्या x+4, ये x+4 किससे कैंसिल सर वो करूं इसको? कैंसिल नहीं होगा? किससे करूं? इससे? हाँ सर। अरे ये कैंसलेशन नहीं किया, ये मैं टर्म को छोड़ रहा हूँ। आपको बोला ना इवन पावर वाला टर्म साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, इसलिए इवन पावर वालों को अपन ने डिलीट किया। तो ये छोड़ा नहीं है, ये काटा है, ये डिलीट किए हैं, ये ऐसे हैं, ये एक दूसरे से कटे नहीं है, ये आपस में ये हट गए हैं, ठीक है? तो कैंसलेशन नहीं कर रहे हैं, और ये कभी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये -4 है, ये +4 है, ठीक है? दोनों सेम होना चाहिए तब कैंसिल होंगे। यदि नहीं यहाँ सर, भी वो x- इवन है ना 4। अरे वो नहीं देखना, ये नहीं देखना, पावर देखनी है, पावर। पावर ओके इवन है सर। कि ऑड है ना, बेस का नंबर नहीं देखना। पावर के कारण अपन हटाए हैं, इस पे इवन सर पावर पावर था। का लास्ट नंबर देखना है। हाँ, पावर पर लास्ट नंबर यदि 2, 4, 6, 8 ऐसा होगा तो वो इवन होगा, ठीक है? ओके सर। ओके, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 नहीं है तो ये इवन नहीं होगा, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर हमेशा डिविजिबल बाई 2 होंगे। ये डिविजिबल बाई 2 है, ये डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है, डिविजिबल बाई 2 है। 4 इवन पावर है, 4 ऑड पावर है, मैं 4 इवन पावर अलग मार दिया हूँ। इवन पावर वाले सीधे डिलीट मार दो। अब डिलीट जो मारा है उसमें ये देख लो कहीं वो अलग आपका आंसर में जो आपने ये टर्म्स हटा दिए, लेकिन ये जो है x = -2 डालने पे 0 तो बनाएगा, +4 डालने पे 0 तो बनाएगा, इसलिए दे आर इंक्लूडेड। तो जो इंक्लूड हो सकते हैं वो यहाँ पर लिख लो। अपने आंसर में -2 होना चाहिए और अपने आंसर में +4 भी होना चाहिए। और वो जो 2 टर्म आपने डिनोमिनेटर में से हटाए हैं, x की वैल्यू 2 कभी नहीं आ सकती और x की वैल्यू 5 कभी नहीं आ सकती। 2 और 5 आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, ये आपके आंसर में आने चाहिए और ये आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। जो 4 फैक्टर जितने भी आप हटाओगे उनको आपने एक बार चेक करना है कौन कौन से फैक्टर इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है? तो पहले इवन पावर वाले चारों हटा दिए, उन पे रिस्ट्रिक्शन अपन ने साइड में लिख ली। अब जितने भी ऑड पावर बचे हैं उनको आप 1 से रिप्लेस कर दो। तो नाउ आवर क्वेश्चन बिकम्स व्हाट? x - 1, x + 3,
x प्लस 1 4 ही बचेंगे और x माइनस 4 ये 4 बचे और इनइक्वालिटी अपनी एज सच है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x+4 है। x+4 है सर। तो उसकी Okay, पावर का जो बेटा ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर देना, जैसे इवन पावर पूरा गोल हो जाता है ऑड पावर 1 से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, आप जब ये लिखोगे तो साथ में अब यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन इसके कारण आएगी, ये ऑड पावर वाले टर्म्स ये भी तो डिनोमिनेटर में थे, टोटल 4 टर्म डिनोमिनेटर में है, तो ये चारों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होंगी। 2 तो मैं पहले ही हटा चुका हूँ, 2 अब हटाऊंगा कि x की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या क्या नहीं हो सकती, और -1 नहीं हो सकता और -4 भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं इनकी, और ये 2 तो पहले ही से हटे हैं 2 और 5, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, ये आंसर में नहीं आने चाहिए आपको। तो इवन पावर सीधे हटा दिए, ऑड पावर को 1 से रिप्लेस कर दिया। आफ्टर दैट अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है, कुछ नहीं करना, नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन पे चारों रूट्स को प्लॉट करिए, ये अपनी नंबर लाइन है। सबसे छोटा रूट इसमें -4 है जो कि इंक्लूडेड नहीं है, -4 इंक्लूडेड नहीं है, तो -4 पे होल बनाएंगे। उसके बाद अगला जो रूट है -3 न्यूमरेटर में है इसलिए इंक्लूड होगा, और अगला जो रूट है वो है -1 अगेन एक्सेप्टेड, ये -4 और -1, और लास्ट रूट है आपका 1 जिस पर आप बनाओगे क्लोज इंटरवल। एक बार ये बना लिया सारी चीजें, अब आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, -3 नेगेटिव, और अब चाहिए पॉजिटिव। हमको चाहिए था पॉजिटिव तो ये वैल्यूज आएंगी, हमको चाहिए था पॉजिटिव तो ये वैल्यूज आएंगी, हमको चाहिए था पॉजिटिव तो ये वैल्यूज आएंगी, और इनमें आप देखो ये आपके 4 रूट बनाए हैं, 4 इसमें मेंशन नहीं है, तो वो चारों में मेंशन कर रहा हूं। अब इसी नंबर लाइन पर देखो सर -2 -3 और -4 कैसे? कहाँ -3 और -4 कैसे, क्या -3 -4, हेलो क्या -3 -4 बोल रहा भाई? सर वो नंबर लाइन की बात कर रहे शायद। ये जितने भी है ना ये रूट्स निकालोगे ना, तो यहाँ रूट्स आएगा 1, इससे आएगा -3, इससे आएगा -1, इससे आएगा -4, वो नंबर लाइन पे बना दी। अब एक चीज आप देखें बड़ा ध्यान से कि ये जो अपन ने नंबर लिखे हैं ये तो आगे रिस्ट्रिक्शन में -1 और -4, ये तो आगे रिस्ट्रिक्शन में होल बना दिए। अब इनको देखिए -2 कहाँ पर आएगा, तो -2 यहाँ पर आता है, इसको आपने इंक्लूड करना है जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, -2 है ये इंक्लूड करेंगे। फिर +4 आपका यहाँ पर कहीं आएगा जो कि इंक्लूड होना चाहिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद 2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 2 किधर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, तो 2 एक्सक्लूडेड है, और 5 भी आपका एक्सक्लूडेड है। तो देखिए टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए थे, मैंने 8 पॉइंट नंबर लाइन पे प्लॉट किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनने चाहिए आपके। एक बार आप ये नंबर लाइन बिल्कुल सही बनाओगे तब आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। अब मैं लिख रहा हूँ अपना आंसर, क्योंकि मेरे को कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यूज ये सारी आ जाएंगी। अब तो केवल इसको देख के लिख दो, सारी रिस्ट्रिक्शन मेरी लग गई हैं, तो क्या लिखेंगे, हाँ बोलो बेटा। सर वो -3 और -1 से कब ऊपर आएगा ना पॉजिटिव में? हाँ ऊपर बना लो, साइन तो सही है, ऊपर बना लो इसको, मैं साइन उल्टा बना दिया हूँ, ठीक, वेरी गुड। वैसे तो ये कर्व केवल इसलिए लगाए गए कि साइन पता चले, पॉजिटिव है, वेरी गुड। चलिए, सो नाउ
हियर वी हैव टू राइट ऑल दोज वैल्यू जहां पर ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -4, फिर क्या आएगा यूनियन क्लोज इंटरवल -3 से ओपन इंटरवल -1। ठीक है, सारी वैल्यूज अपनी देखिए चल रही हैं बराबर। -2 चाहिए था, ऑलरेडी इंक्लूड हो गया इसमें। अब अपन जब ये वाली वैल्यूज लिखेंगे तो यूनियन, अब देखो आप, अपन डायरेक्ट इसको 1 से इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके बीच में से आपको 4 को रखना है, 2 और 5 को हटाना है। तो जब आपको 2 और 5 को हटाना है तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा लिख लो कि क्लोज इंटरवल 1 से पूरा इन्फिनिटी तक ले जाओ, जिसमें ये सब पॉइंट इंक्लूड हो गए, बट आपको 2 और 5 को निकालना है, तो इसमें माइनस कर दीजिए 2 और 5। एक तो लिखने का तरीका ये हो गया, या इसी को लिखने का एक तरीका और है, और वो ये है कि -∞ -4 -3 -1 +1 से इन्फिनिटी। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, +1 से इन्फिनिटी नहीं लिख रहा, अब मैं क्या लिखूंगा, पहले +1 से 2 तक जाऊंगा, फिर मैं 2 से 4 तक जाऊंगा, जिसमें 2 एक्सक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड है, और फिर मैं 2 से 5 सीधा ही लिख लो, आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 से 5, लेकिन 2 और 5 दोनों पे होल बनेगा, मतलब ओपन बनेगा, और फिर यूनियन फाइनल 5 के बाद से ये पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों चलता है, दोनों करेक्ट हैं। और अब आपको लिखने में कोई दिक्कत जा रही हो तो मेरे को बताइए। तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। इतनी वैल्यूज आएंगी, ये या फिर ये लिखो, दोनों चाहिए। ठीक है, अब आप देख लो कि कहाँ पर आपका गलत हो गया। स्वयं कामले, थोड़ा सा तुम्हारा सही है, लेकिन एक चीज मिस कर दिया, वो तुम भी देख रहे हो कि 2 से 5 तक, बस एक स्वयं कामले का पूरा करेक्ट है, बस ये जो वैल्यू है ये मिसिंग है उसकी, 2 से 5, बाकी सही है। और आर्यन गणवीर बिल्कुल करेक्ट दिख रहे हैं, और बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड आर्यन गणवीर एकदम सही। और अब आप नोट कर लीजिए, और कोई भी किसी भी तरीके का इसमें डाउट है तो पूछ लो आप, बिल्कुल बिंदास। तो आप ये पहले कंप्लीट नंबर लाइन बना लिया करो, इससे पूरा शो हो जाता है कौन सी वैल्यूज रखनी है, कौन सी बाहर रखनी है। और एक बार आपने ये नंबर लाइन बिल्कुल सही सही प्लॉट कर लिया, तब कभी गलत नहीं होगा, तब तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पहुंचोगे। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सभी लोग ट्राई करें, होमवर्क में है ये क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लो। तो लिखिए क्वेश्चन अब नेक्स्ट। सर वो मुझे सबसे नीचे वाला नहीं। हेलो, हटा दूं या रब कर दूं? यस सर। चल, यस सर। तो अभी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर लिया तो आप सब बना ले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन अपन इनइक्वालिटी पे अब आपको दे रहे हैं, वेवी कर्व मेथड पर बेस्ड। होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा। x² - 2011x
प्लस 2010 और एक्स स्क्वायर प्लस 2011x माइनस 2012 होल डिवाइडेड बाय x minus 2 square x minus 3 x minus 5 x minus 2 square और x minus 3 square। ये आपको बताना है एक्सप्रेशन कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा। तब एक क्वेश्चन आपका ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन विद द सेम एक्सप्रेशन, यही का यही एक्सप्रेशन लेना है और आपको बताना है कि ये नेगेटिव कब होगा। तो दीज आर दी टू क्वेश्चंस, इनको आप ट्राई करिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है ये, नेगेटिव। याद रखें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है केवल पॉजिटिव और केवल नेगेटिव। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और इसको आप सॉल्व करिए और इसका जो सोल्यूशन है वो आप अपने ग्रुप में पोस्ट करिए। सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है कि वो आंसर करेंगे और एक बार आप ये कर लेंगे तो सारा कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। सब कुछ दे दिया मैंने इसमें आपको। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। बाय थैंक यू सर, बाय सर। धन्यवाद। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय एवरीवन।